हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 6 मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें देखिए एग्जाम्पल 3 है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है पहले भी। तो एग्जाम्पल 3 में क्या पूछा है, इन फिगर 6.16 ये फिगर दिया हुआ है PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR and angle PST is equal to angle PRQ. Prove that PQR is an isosceles triangle. तो isosceles triangle कौन सा है, जिसमें दो साइड्स इक्वल हों। तो हमने PQR की दो साइड्स या उसके दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। अगर हम दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे तो उनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी और वहाँ से हमारे पास जो ट्राइंगल है वो क्या आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। अब इसमें हमें ये फिगर गिवन है, तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR। और दूसरा हमें क्या चीज़ गिवन है, एंगल PST, ये जो एंगल है वो एंगल PRQ इसके इक्वल है। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। नाउ इट इज़ गिवन दैट, ये हमें दिया हुआ है कि PS अपॉन SQ किसके इक्वल है, PT अपॉन TR के। अब हम इस चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ते हैं कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अगर एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, जैसे PS अपॉन SQ PT अपॉन TR के इक्वल है, यानी कि ST जो है वो दो साइड्स PQ और PR को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो यहाँ से ST हमारे पास पैरेलल आ जाएगा किसके, QR के। अब अगर दो साइड्स पैरेलल हैं, ST एंड QR आर पैरेलल एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल PST किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल PQR के, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल्स बन जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR, जो कि कौन से एंगल्स बन गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल PST हमें गिवन है किसके इक्वल है, PRQ के, बट एंगल PST इज इक्वल टू, इसको हम फर्स्ट मार्क कर लेते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को। अब एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये हमें गिवन है, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड PST PQR के भी इक्वल है और PRQ के भी, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल PQR किसके इक्वल आ गया, एंगल PRQ के। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, PQR के ऑपोजिट है PR और PRQ के ऑपोजिट है PQ, वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो दिस सॉल्व्स दिस एग्जाम्पल। इसके बाद
एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके 2 पार्ट्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, DE इज़ पैरेलल टू BC और हमें ये पार्ट्स दे रखे हैं AD 1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर और हमें EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो अब इसमें देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ये वैल्यूज़ दे रखी हैं हमें AD, DB, AE और EC की। अब ये जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो हमने कौन सी थ्योरम पढ़ी है, 6.1 थ्योरम। क्या पढ़ी है हमने कि अगर एक लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में कट करती है। तो DE इज़ पैरेलल टू BC, तो AD अपॉन DB इक्वल टू आएगा AE अपॉन EC के। ये रेशियो सेम होगा। अब AD की वैल्यू है 1.5, DB की है 3, AE की है 1 और EC हमें निकालना है। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, EC को हम ऊपर ले जाते हैं तो EC आ जाएगा, यहाँ से 3 ऊपर चले जाएगा और 1.5 को हम नीचे रीअरेंज कर लेते हैं ऐसे टर्म्स को। ये EC को हम ऊपर ले गए और 1.5 को इधर नीचे ले गए, एक्सचेंज कर दिया हमने। तो अब हम यहाँ से ये कट गया 2 पर, तो EC की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट में हमें AD निकालना है, DB 7.2, AE 1.8 और EC 5.4 गिवन है। तो फिर से AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD निकालना है हमें, DB है 7.2, AE है 1.8 और EC है 5.4। तो यहाँ से AD की वैल्यू आ जाएगी 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। 7.2 को हम ऊपर ले गए, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 18 पे ये कैंसिल हो जाएगा। 1.8 से कट के 3 रह गया और इधर से 3 पे 7.2 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4। तो AD की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाती है, 2.4 सेंटीमीटर। So this solves the question. I hope you find this video useful, and for more videos like this, please subscribe my channel. Thank you.